भाजपा नमामि गंगे का महानगर संयोजक हूँ और गंगा जी के विषय में तमाम कार्यक्रम करते हैं। स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और आरती समितियों का गठन। लेकिन इसके बावजूद भी गंगा को शुद्धता करने का प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग के प्रयास से असंभव लग रहा है। इसमें न प्रदेश सरकार हमारी कोई मदद कर रही, न केंद्र सरकार। तो इस विषय में दिशा निर्देश चाहते हैं कि इसका किस तरह से हम लोग कार्य करें। इस पर समझ गया भाजपा के पहले तीर्थ पुरोहित थे, बाद में भाजपा। पहले तीर्थ पुरोहित हैं, बाद में भाजपा। पहले तीर्थ पुरोहित हैं, बाद में भाजपा के। अच्छा, ऐसा है कि अंग्रेजों का षड्यंत्र है कि विकास के नाम पर भारत के सनातनी जिन प्रशस्त मान बिंदुओं में आस्था रखते हैं वे विकृत, दूषित और विलुप्त हो जाए। अंग्रेजों के षड्यंत्र को ही केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक क्रियान्वित करने में लगा हुआ है। श्री गंगा जी की लंबाई 2525 किलोमीटर में है। आजकल भारत की जो प्रांतों की स्थिति है उसके अनुसार उत्तराखंड में गंगा जी प्रकट होती हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, उसके बाद बिहार में, फिर झारखंड में, फिर बंगाल। झारखंड में 80 किलोमीटर के आसपास गंगा जी की लंबाई है। 2525 किलोमीटर में जो गंगा की दिव्य धारा, उसकी चौड़ाई प्रतिदिन प्रतिक्षण कम की जा रही है। कई कारणों से वो आप भी जानते हैं। गंगा जी का उद्गम स्थल उत्तराखंड है। आजकल के ब्रिटिश गोमुख, गंगोत्री वहीं। उसके बाद उत्तराखंड में भी बांध परियोजना, नहर परियोजना, सुरंग परियोजना, विद्युत परियोजना के माध्यम से गंगा जी के मौलिक स्वरूप को विलुप्त किया जा चुका है। वस्तुस्थिति यही है। और अंग्रेजों ने जो चेतावनियां दी थी, उन चेतावनियों की बिल्कुल चिंता न करके स्वतंत्र भारत के प्रांतीय और केंद्रीय शासन तंत्र ने विकास के नाम पर गंगा जी को विकृत, दूषित और विलुप्त करने का अभियान चलाया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश का 2 भाग किया। एक उत्तर प्रदेश ही है ना, एक उत्तरांचल, कालांतर उसी का नाम उत्तराखंड। उत्तराखंड में कभी कांग्रेस ने, कभी भाजपा ने शासन किया है, लेकिन गंगा जी के प्रति विकास के नाम पर अन्याय दोनों दलों ने खुलकर किया है। जिन वनस्पतियों, वृक्षों के कारण गंगा जी के जल में वैज्ञानिक धरातल पर विशेषताएं थी, उन लाखों वृक्षों को, वनस्पतियों को काट दिया गया। 4 पीठों में एक पीठ ज्योतिर्मठ में है, जोशी मठ जिसको आजकल कहते हैं। वहाँ भी सुरंग परियोजना के माध्यम से गंगा जी की मौलिक धारा को बदलकर सुरंग में डाल दिया गया। तो गंगा जी के साथ जितनी शत्रुता हो सकती थी अब तक निभाई गई है। नहर परियोजना क्रियान्वित है उत्तर प्रदेश में भी, ये तो आप जानते हैं।
साथ ही साथ विविध महानगरों का जो मलिन दूषित जल है वो गंगा जी को प्राप्त है। बांध परियोजना भी उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा यहाँ से गंगा यमुना का संगम है ही, सरस्वती की पुत्र धारा है तो आप जानते ही, लेकिन यमुना जी भी उत्तराखंड से ही निकलती हैं। यमुनोत्री भी उत्तराखंड में ही है। यमुना जी को अतिरिक्त प्रांत के रूप में हिमाचल प्राप्त होता है, उसके बाद हरियाणा प्राप्त होता है, उसके बाद दिल्ली को पृथक प्रांत मानकर मैं कह रहा हूँ, दिल्ली भी प्राप्त है यमुना जी को। इस प्रकार से हिमाचल एक अतिरिक्त प्रांत और हरियाणा 2, दिल्ली 3, फिर उत्तर प्रदेश में आकर तीसरा जब प्रयाग में यमुना गंगा से मिलती है। इन 3 प्रांतों से विशेष रूप से गंगा प्रवाहित होती हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों प्रांत गंगा जी यमुना जी दोनों को प्राप्त है। एक जगह दरी स्थान है जिसको यमुना नगर भी कहते हैं हरियाणा में। इस प्रकार से बांध नहर के माध्यम से यमुना जी की प्रायः 90% धारा उनका जल धारों के माध्यम से बट जाता है। गंगा यमुना जी को मौलिक जल बहुत कम प्राप्त होता है। आगे दिल्ली की गंदगी, वृंदावन की गंदगी, मथुरा की गंदगी, आप तो फोन पे बात कर रहे सुनेंगे, मोबाइल पे बात कर रहे सुनेंगे, उन्होंने प्रश्न किया था कुछ भी हो तो मैं क्या कह रहा था। दिल्ली की गंदगी, वृंदावन की गंदगी, मथुरा की गंदगी, उसके बाद में आगरा की गंदगी, इटावा की गंदगी सब यमुना जी को प्राप्त होती है। वो यमुना जी यहाँ आकर गंगा जी में मिल जाती हैं। 5 प्रांत गंगा जी के अपने हैं, 3 प्रांत अतिरिक्त यमुना जी के माध्यम से प्राप्त है। उधर चंबल राजस्थान से निकलती है, क्षिप्रा मध्य प्रदेश से निकलकर चंबल में मिलती है। क्षिप्रा के तट पर एक कुंभ होता है उज्जैनी में, उज्जैन। क्षिप्रा और चंबल की गंदगी भी यमुना जी को प्राप्त होती है, क्योंकि क्षिप्रा का लय चंबल में होता है, चंबल का लय उत्तर प्रदेश में इटावा जिला में यमुना में होता है। इस प्रकार से लगभग 10 प्रांत गंगा जी से संबद्ध हैं। साक्षात 5 प्रांत, लेकिन चंबल, यमुना, क्षिप्रा के माध्यम से 4 प्रांत अतिरिक्त भी, 5 प्रांत अतिरिक्त भी प्राप्त हैं। अब यहाँ के जल संसाधन मंत्री, मुख्यमंत्री बैठकर ईमानदारी से देश के हित में विचार कर सके तब काम बनेगा। जहाँ तक जनता की बात है, भावुकता के कारण भी, अज्ञता के कारण भी जनता के द्वारा जो मलिनता प्राप्त है गंगा जी को, वो 1% से अधिक नहीं। बाकी सारी दुर्व्यवस्था शासन तंत्र की दिशाहीनता के कारण है। तो हमने अमित शाह जी से, जब भाजपा ने 6 महीने तक शासन कर लिया था, अमित शाह जी मेरे पास में आए थे, 70 मिनटों तक लगभग थे। उस समय मैंने कहा कि चमेली के तेल किसी के चमड़े पर मालिश कर दिए जाएं, अंदर कैंसर हो, उस मालिश से कोई कैंसर दूर नहीं होगा। सुगंध तो प्राप्त है। इसी प्रकार आप लोग गंगा जी को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं, वो तो कैंसर को ठीक करने के लिए हाथ पर चमेली के तेल के मालिश के समान है। चुप रहे, क्योंकि मुझे मालूम है ना ये सब। मालूम ना होता तो मुझे कोई राजनेता ठग लेते, मालूम है सब। अब ऐसी स्थिति में इनके पास केवल
आँख में धूल झोंकने के लिए एक ही परियोजना है कि गंगा जी की चौड़ाई और कम करके चमकती हुई सड़कें बना दें, रोड बना दें, मार्ग बना दें। जैसे दिल्ली में देखते हैं ना यमुना, उस पर थोड़े दिन के लिए बढ़िया रोड घाट बनवा दें। और आपको यह भी पता होगा कि काशी आदि में गंगा जी की गंदगी को दूर करने के नाम पर जिनको ठेका दिया गया है, वो कब चाहेंगे कि गंदगी दूर हो? गंदगी रहेगी तब तो ठेके से उनको रुपया मिलेंगे ना। क्या मनुष्यों का प्रमाण जो है, व्यवस्था है कि गंगा जी के तल पर मलमूत्र इत्यादि, और गंगा जी में तेल लगाकर स्नान करना, कुल्ला करना, घर के मलबे डाल देना, वो सब मैंने का 1% से अधिक नहीं, 99% गंगा जी को इन शासन तंत्रों से खतरा प्राप्त है। एक और बात जानने की है, यह लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है ना, सरकार का षड्यंत्र क्या होता है, इस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए। सरकार का षड्यंत्र होता है हम ऐसी परियोजना विकास के नाम पर क्रियान्वित करें कि लोकतंत्र हमारे समर्थन में आ जाए। इस बात को गंभीरता पूर्वक समझने की आवश्यकता है। फिर से मैं बोल दूं, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजा या लोक की भावना की रक्षा करना शासन तंत्र का दायित्व है। अब किसी भी प्रसक्त मान बिंदु को दूषित, विकृत और विलुप्त करने के लिए सरकार के पास लोकतंत्र को अनुकूल करने की विचित्र कला है। अब गंगा जी का जल कहाँ कहाँ पहुँचता है पीने के लिए और सिंचाई के लिए, समझ गए ना? शहर के शहर निर्भर हैं गंगा जी के जल पर, क्योंकि विकास का मापदंड है महानगर। और उस महानगर में तो अब हैंडपाइप की भी, हैंडपाइप को तो विकसित मानेंगे ना व्यक्ति। आजकल भी हैंडपाइप है, वहाँ की बात तो छोड़ दीजिए, हैंडपाइप को तो कुछ गिनेंगे नहीं। परिस्थिति ये हो गई है, चाहे वनवासी हो चाहे गांव वाले, अब अगर हैंडपाइप उनको देते हैं तो कहेंगे ना ना, जो शहर में जल देने की व्यवस्था वो दो, नहीं तो हमारे साथ भेदभाव करते हो। तो गंगा जी को कोई नाम पर लोकमत कभी संकलित ना हो सके, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। क्या हम गंगा जी का गंगा जल न देकर के इतने व्यक्तियों को, महानगर के व्यक्तियों को प्यासे मार दें, इतने किसानों को हम भूखे मार दें? समझ गए ना? तो लोकतंत्र भी गंगा जी के विरोध में खड़ा कर दिया गया। यमुना जी के हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहा गया, उन्होंने क्या कहा मालूम है? हम वो जगाधरी के दोनों नहर को बंद करके क्या किसानों को भूखे मार दें, महानगर को प्यासे मार दें? आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो लोकतंत्र को भी ये, क्योंकि महानगर की आवाज़ बहुत मजबूत होती है, महानगरों में इन नदियों का जल पहुंचाकर, तो रह गई बात किसानों की, वहाँ पर नहर के माध्यम सिंचाई का नाम लेकर, सिंचाई हो या ना हो, लोकमत भी शासन तंत्र किसी भी मान बिंदु को विकृत, विलुप्त करने के लिए भावना से अपने पक्ष में ले लेता है। अब इतनी समस्या के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। मूल स्थिति यही है, हमने खुल करके बात कह दी। अब आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इलाहाबाद या प्रयाग में हमारी आँखों के सामने दूषित जल जो गंगा जी में पहुँचता है वो न पहुँचने दें। उसमें भी सरकार अगर रोड़ा अटकावे तो बात दूसरी है। उसमें एक आप उदाहरण दे सकते हैं, बिहार में बेगूसराय, वहाँ फैक्ट्री है, हम गए हैं, देख कर बोल रहे हैं, और गंगा जी के तट पर फैक्ट्री है, लेकिन गंगा जी का में उस फैक्ट्री का इतना जल भी नहीं डाला जाता। क्या होता है, एक झील बना दिया गया फैक्ट्री के जल का, और फैक्ट्री की सीमा में ही वो जल इकट्ठा होता है। आधुनिक यांत्रिक विधा से शुद्ध तो नहीं कह सकते,
स्वच्छ बना दिया जाता जल। उसके तट पर कई एकड़ में बाग है। विदेशी पक्षी भी समय समय पर आकर उस जलाशय में विहार करते हैं। वहाँ जाकर उन व्यक्तियों ने हमको दिखाया, बहुत भव्य लगता है, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते कि फैक्ट्री का यह दूषित जल है दूषित। उन लोगों का प्रयास है कि गंगा जी में इतना जल भी न डाला जाए। उस परियोजना को अगर प्रयाग वाले हैं तो प्रयाग में और काशी वाले हैं तो काशी में इस ढंग से शासन तंत्र, फैक्ट्री वाले, जनता, इन तीनों के प्रतिनिधि तालमेल बैठा करके उस प्रकार का अभियान चलावें तो डूबते को तिनके का सहारा। प्यास बहुत लगी है तो उसको चाटने से ही प्यास कुछ बनता दो, इतना काम हो सकता है। हमने अशोक सिंघल जी से कहा था, ये लगभग 7 वर्ष पहले हरिद्वार में कुंभ था। निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे कि 2 चांटे मारो मुख्यमंत्री को। अडवाणी जी हो, आप हैं, मिलकर मुख्यमंत्री मिलकर तय क्यों नहीं करते कि ये सब परियोजनाएं निरस्त करें। और पोल पट्टी को खुलवा में अभी चुनाव के समय है, मैं तो किसी दल का नहीं हूँ। आप उत्तराखंड में जाकर विचार कीजिए, क्योंकि गंगा जी के को लेकर संघर्ष करने वाले उत्तराखंड से लेकर गंगा सागर तक जितने हैं मुख्य हमारे परिचित, उनका मुँह मोदी जी ने, भाजपा जी ने चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव के पहले बंद कर दिया। मोदी जी ने कह दिया कि हमको गंगा जी लाई है। कहाँ पर? काशी में। गंगा जी ने बुलाया है और सांसद बनने के लिए, समझ गए। अब गंगा जी के नाम पर, श्री राम जन्मभूमि और हिंदुत्व के नाम पर तो मोदी जी नहीं आए, क्योंकि इसका नाम नहीं लिया। तो अशोक सिंघल जी ने नाम लेकर जिताने का प्रयास किया और सफल हुए। मोदी जी ने अगर किसी धार्मिक मानबिंदु का नाम लिया तो उसका नाम केवल गंगा है। न तो उन्होंने गाय का नाम लिया, न राम जन्मभूमि का नाम लिया। अब फिर चुनाव में अलग बात है, मोदी जी ने विकास का नाम लिया और किसी प्रशस्त मानबिंदु में नाम लिया तो उसका नाम है गंगा जी। अब गंगा को लेकर कांग्रेस से या जिसकी भी सरकार रही हो, संघर्ष करने वालों का मुंह तो यूं बंद हो गया कि हमारे संभावित प्रधानमंत्री गंगा के भक्त हैं। अब हुआ क्या, उत्तराखंड में जो परियोजनाएं पहले से क्रियान्वित हुई वो तो बंद नहीं की गई, नई परियोजनाएं और ला कर रख दी गई। अब वो गंगा के लिए संघर्ष करने वाले कई जेल में ठूसे गए। एक व्यक्ति को जला ही दिया गया था, वो भी मुझे मालूम है। उनका मुंह बंद है। क्या विरोध किसका? विपक्ष कहेगा कि जिनको वोट दिया वही आपको रुला रहे हैं, हमसे ज़्यादा रुला रहे हैं। तो गंगा के भक्तों की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, या वो विरोध भी नहीं कर सकते। गंगा के नाम पर पार्टी आई और उमा जी ने, उमा भारती जी ने खूब हल्ला मचाया, लेकिन उमा जी क्या करें, कोई क्या करे। अब इसमें जैसे एक बांध है, टिहरी बांध या क्या, ये राजीव गांधी जी ने रूस के अनुदान से इंदिरा गांधी का रुकना होने पर भी क्रियान्वित किया था, मुझे मालूम। वह बांध अगर पड़ोसी राष्ट्र के कुछ हक से, समझ गए, या अपनी परिस्थिति से टूट गया तो गंगा सागर तक विप्लव होगा। जो लाभ का आकलन किया गया था, जिन इंजीनियरों ने उस बांध को बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, उससे भी मेरी बात हुई। उनमें से शायद कोई यहाँ प्रयाग में भी हो इंजीनियर। तो इतना आकलन किया गया था लाभ का, वो तो लाभ नहीं हो रहा है, हानि भयंकर होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में अगर योजनाबद्ध ढंग से उस टिहरी बांध को निरस्त कर दिया जाए तो गंगा जी की अविरलता का मार्ग बहुत कुछ अंशों में प्रशस्त हो सकता है। तो कम से कम जिन परियोजनाओं से लाभ के बदले हानि की ही आशंका नहीं, हानि ही प्रत्यक्ष है, आशंका तो सबको लेकर है। अगर केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र में तालमेल हो, उन परियोजनाओं को ऊपर निरस्त कर देने पर
गंगा जी की पूर्ण निर्बलता तो नहीं, अविरलता का मार्ग प्रकट हो सकता है, और जहाँ अविरलता होती है वहाँ निर्बलता का भी कुछ प्रभाव पड़ जाता है। इतना मैंने कहा, ठीक कहा ना, कोई धोखा तो नहीं दिया नहीं। अभी तो हम इतना ही कर सकते हैं कि वो जो बेगूसराय वाली योजना है उसको आदर्श मान करके अपने शहर में, अपने क्षेत्र में दोनों ओर, इस तट पर उस तट पर जो भी इस प्रकार की योजनाएं हैं गंगा जी में दूषित डालने की, जल डालने की, उसका इस प्रकार से जल का उपयोग करके गंगा जी को बचा सकते हैं। इतना अपने हाथ में। बाकी जो है केंद्रीय और प्रांतीय सरकार पर निर्भर है, उसके लिए। और एक भी बात मैं कह दूँ, आपका क्या नाम है? एक बात मैं कह दूँ, जो भी ऐसी योजना में भाग लेते हैं, अगर वो बेईमान नहीं है, ईमानदार है, उनके पास एक ही नीति होती है, उस नीति का नाम है साम नीति। समझा बुलाकर काम लेना, हाथ जोड़ के झुक के भैया मान जाओ। सरकार के पास, अगर सरकार उस योजना को पसंद नहीं करती, आपकी हमारी भावना को पसंद नहीं करती, सरकार के पास साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, माया, उपेक्षा, इतनी नीतियाँ होती। साम, दान, दंड, भेद, उपेक्षा, इंद्रजाल, माया, 7 नीतियाँ होती। हमारे आपके पास एक नीति, सरकार के पास 7 नीति। और भारत में जयप्रकाश जी की बात छोड़ दीजिए, वो तो राजनीतिक। भारत में 56 वर्ष की सीमा में जितने अभियान चले सब मेरी आंखों के सामने, और मैं कहीं बीच में, कहीं अगल, कहीं बगल का। जैसे श्री राम सेतु में बीच में था, श्री राम सेतु सुरक्षित है, बीच में मैं कूद ही पड़ा था, यहीं से कूदा था। श्री राम जन्मभूमि में रामालय में मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, इसलिए वहाँ मस्जिद बनाने की बात रुक गई। मेरे अतिरिक्त सभी मान्य आचार्यों ने हस्ताक्षर किए थे। मैं कहता हूँ श्री राम जन्मभूमि को लेकर जो न्यास बनाया नरसिंह राव ने, रामालय मंदिर मस्जिद दोनों बने। मेरे अतिरिक्त मान्य सभी शंकराचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने हस्ताक्षर किया। मैंने नहीं किया, उसका दंड मुझे अब तक मिल रहा है। लेकिन मस्जिद बनने की बात तो वहाँ खत्म हो गई। इतना मैंने संकेत किया। गंगा जी को लेकर भी मैं नहीं कहना चाहता मेरी क्या भूमिका है, लेकिन है। केवल जयप्रकाश जी की बात छोड़ दीजिए, बाकी जितने अभियान चले हैं 56 वर्षों की सीमा में, सब मैं कहीं बीच में गोरक्षा को लेकर भी 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में बन रहा हूँ सियासत संसद में, वहाँ भी मेरी क्या भूमिका थी मैं जानता हूँ। तो मैंने एक संकेत यह किया कि गंगा जी के नाम, गंगा जी की बात आप कर रहे हैं ना, गंगा जी के नाम पर, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, 25-25 करोड़ रुपए से हाथ धोने वालों की कमी नहीं। गंगा जी के नाम पर कूदे, सरकार से तालमेल करके समाज से उन्होंने ऐठा, गंगा जी का मुठा दिखा दिया, वो हीरो हो गए। मुझे मालूम है किसी तीर्थ राजा प्रयाग की बात है, मैं नैमिषारण्य के शिविर में उन दिनों था ब्रह्मचारी के रूप, इसी शिविर की बात, 66 की बात, 1966। एक व्यक्ति का नाम था उन दोनों गवानंद बाबा, अब वो तीसरा नाम बदल चुका है, जीवित है, वृद्ध होगा। उसे नहीं, मुझको तो जानता है कि मैं शंकराचार्य हूँ। जिस ब्रह्मचारी से उसने 3 घंटे परामर्श किया था वही मैं हूँ, मैं उसे बताता नहीं, वो जानता नहीं। कोई इस बात को नहीं जानता है, स्मरण नहीं है कि जिस व्यक्ति से मैंने 3 घंटे अभियान पर बातचीत की थी वही आज शंकराचार्य है। शंकराचार्य के रूप में मुझे जानता है, मैं नहीं बताता। यही 3 घंटे उस व्यक्ति ने मुझसे परामर्श किया। उसी के अभियान को लेकर 7 नवंबर 1966 को लाल किला से लेकर पार्लियामेंट तक 10 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। उसने इंदिरा गांधी से सौदा कर लिया, वो करोड़ों रुपये साथ खेलता है।
मुंह दिखाना उचित नहीं समझता। 3 नाम बदल चुका है, समझ गए। और 800 को भक्तों को बनवा दिया उस व्यक्ति ने। तिहाड़ जेल का मुंह भले ही देखा हो, तिहाड़ जेल में 1 दिन नहीं रहा। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी गणपाल जी महाराज को मारने की वहाँ योजना चली। 24 घंटे पहले खूनी कैदे छोड़ दिए गए। महाराज की आंख में लोहे के सलाखे चुभोए गए। उसी वेदना में पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ा। मैंने इतना संकेत में किया। हम लोगों ने 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में किया यातना सही हमें मालूम है। लेकिन उस व्यक्ति ने करोड़ों से खेला गौ रक्षा के नाम पर। सारी योजना को इंदिरा गांधी से मिलकर के तस-नस कर दिया। गंगा जी को भी राम सेतु का मुझे अनुभव है। गोलपट्टी में किसी की खोलता नहीं, नाम लेता नहीं। गवानंद का नाम इसलिए ले लिया कि अभी आप ढूंढने जाएंगे तो उसका तीसरा नाम है। अपना नाम 2 बदल चुका, तीसरे नाम से अभी विख्यात है। लोग समझते नहीं कि वही व्यक्ति है। तो ये भी ध्यान रखना है कि गंगा के नाम पर जो आप चर्चा कर रहे हैं उसमें मलाई खाने वाले मजनू न जुड़ जाए। सरकार सबसे पहले क्या देखती है, इसमें फोड़ने में कौन आ सकता, और दंड के बल पर दबाया किसको जा सकता है। अगर फोड़ने में न आवे, दंड के बल पर दबाया न जा सके, तो इतना तंग करो कि कम से कम पागल तो हो ही जाए, या कम से कम इस योजना से अपने को खींच ले। जब सरकार के विरोध में हम कोई अभियान चलाते हैं, या सरकार का मन तो नहीं है ऊपर से हाँ, उसमें फिर हमको बहुत तैयारी चाहिए। इतना संकेत